प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। एक राजकुमारी की कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर नमरियस सिस्टर्स, अपनी बहुत सारी बहनों की तरह, लाइक के समान, उनकी तरह। नमरियस होता है बेटे बहुत ज़्यादा, जो बहनें थी उसकी। रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ ए पैरोट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। वो एक गिफ्ट उसको मिलता है। कहाँ से मिलता है वो गिफ्ट? वो अपने पापा के जन्मदिन पर, फादर्स बर्थडे पर, और उसको मिलता है एक पैरोट जो कि गोल्डन केज के अंदर था। तो अपने पापा के जन्मदिन पर वो एक सुनहरी या गोल्डन सोने के बने हुए पिंजरे में एक तोते को गिफ्ट है वो प्राप्त करती है। द पैरोट डाइज, और वो तोता मर जाता है। एंड बाय चांस, और अचानक से, ए सिंगिंग बर्ड कम्स टू इट्स प्लेस, इन इट्स प्लेस। एक सिंगिंग बर्ड, एक गायक पक्षी, गाने वाला पक्षी इसकी जगह पर उसके पास आ जाता है। राजकुमारी का जो वो गोल्डन केज के अंदर पैरोट अपने डैडी से मिला था, वो तोता, वो पैरोट, वो मर गया, और फिर उसके पास एक पक्षी आ गया कहीं से, उसकी जगह पर, उसके स्थान पर। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु रिसीव्स हर, हु एडवाइजेज हर टू पुट इट इन ए केज। जो प्रिंसेस थी वो शोज ऑफ, दिखावा करती है, उसको दिखाती है, किसको? पेट को, अपने पालतू को, उस पक्षी को। किसको दिखाती है? अपनी बहनों को, सिस्टर्स को, जो उसको एडवाइस करती हैं, उसको सलाह देती हैं कि इसको वो पिंजरे में रख दे, केज में रख दे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम। श्याम के राजा और रानी, श्याम एक जगह का नाम है, एक नगर का नाम है। वहाँ के राजा और रानी हैड मैनी डॉटर्स, उनकी कई बेटियाँ थी, मैनी, कई। द क्वीन सेड, और रानी कहती थी, दैट इट कन्फ्यूज्ड हर, कि ये उसको कन्फ्यूज करता है, उलझन में डाल देता है। टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, इतने सारे नाम याद रखना। उसकी बेटियों के इतने सारे नाम हैं, 9 बेटियां हैं, उन 9 बेटियों के नाम याद रखना उसको कंफ्यूज करता है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन श्याम्स, और वो उनको जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नाम देने का निश्चय करता है राजा। टिल ही कम टू द यंगेस्ट, जब तक कि वो सबसे छोटी बेटी का नाम नहीं रख पाया तब तक। whom ही कॉल्ड सितंबर, जिसको वो सितंबर नाम से पुकारता था। तो अपने बेटियों के नाम राजा ने किस पे रखे? महीनों के नाम पर रख दिए ताकि वो याद रहे। द किंग ऑफ श्याम हैड ए पिकुलर हैबिट, पिकुलर होता है बेटे अजीब, उसकी एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट यानी उपहार प्राप्त करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, ही गेव देम, वो उन उपहारों को देता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, 1 साल उसके जन्मदिन पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसके पास हाथ में कुछ देने के लिए नहीं था, तो उसने क्या सोचा? ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरोट इन ए गोल्डन केज। उसने सोचा कि अपनी हर एक बेटी को वो सोने के बने पिंजरे में एक तोता वो उसने दे दिया उन बेटियों को। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरोट्स, राजकुमारियों को अपने तोते पर जो उनको मिला था पिंजरे के अंदर
उसमें बड़ा प्राउड फील हो रहा था, बड़ा गर्वित महसूस वो कर रही थी, प्राउड ऑफ, गर्वित महसूस। एंड दे स्पेंट 1 hour एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो दिन में लगभग 1 घंटा उनको बोलना सिखाती थी। किनको सिखाती थी? पैरोट्स को। प्रेजेंटली ऑल द पैरोट्स कुड से गॉड सेव द किंग, और वर्तमान रूप में इस समय तक सभी तोते वो गॉड सेव द किंग ये कहना सीख गए। एंड सम ऑफ देम कुड से, और उनमें से कुछ जो तोते थे वो कह सकते थे प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, 7 से कम नहीं। वैश्विक जो भाषा है ओरिएंटल लैंग्वेजेस है, 7 भाषाओं में कम से कम उन्होंने वो कहना सीख लिया। यहाँ तक समझ आया? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज। ये एक बार मैं आपको बता दूं, शाम को जो आज का थाईलैंड है, थाईलैंड देश है, थाईलैंड सुना है? हाथियों का देश है, सफेद हाथी, ठीक है। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? भारत के पूर्व में, ईस्ट में। और कौन से देश है वहाँ पे? बर्मा, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, काम्बोडिया, जाम्बिया इत्यादि इत्यादि देश वहाँ पे हैं। हैंडी, हैंडी क्या होता है? इमीडिएटली अवेलेबल, जो तुरंत हाथ में हो, आपके पास उपलब्ध हो। ओरिएंटल क्या होता है? ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट के, पूर्व के देशों को ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं। उन 7 भाषाओं में उन्होंने तोतों ने गॉड सेव द किंग और पर्टिपोली कहना सीख लिया था थोड़े ही समय में। नेक्स्ट, बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सितंबर, जब प्रिंसेस सितंबर थी, वेंट टू से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, टू हर पैरोट, उसके तोते को। सी फाउंड इट लेइंग डेड, उसने इसे पाया कि ये मरा हुआ पड़ा था। एट द बॉटम ऑफ द गोल्डन केज, गोल्डन केज की बॉटम पर। बॉटम क्या होती है? उसकी तलहटी, उसकी तली में, यानी कि जो अंदर तो नीचे की जो सतह थी पिंजरे की, उस पर मरा हुआ पड़ा उसने पाया। सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, वो जोर जोरों से रो पड़ी, उसके आंसू निकल आए, जैसे फ्लड आती है, बाढ़ की तरह आंसुओं से वो रो पड़ी भरकर। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसकी नौकरानियाँ, वो दासियाँ थी जो महल में, उसको वो कहती और उसको आराम लगाओ, सांत्वना मिली हो। कोई बात से उसको सांत्वना नहीं मिली, तो वो रिलैक्स फील नहीं किया, बहुत समझाया गया उसको। सी क्राइड सो मच, वो इतना चिल्लाई, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोविंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, वो इतना रोई, इतना वो चिल्लाई कि जो घर की नौकरानियाँ थी, मेड ऑफ ऑनर्स थी, जब उनको ये नहीं पता लगा क्या करें, नॉट नोविंग व्हाट टू डू, उन्होंने रानी को बता दिया, टोल्ड द क्वीन। एंड और द क्वीन सेड, रानी ने कहा कि इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बकवास है, फालतू की बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और अच्छा होगा, हैड बेटर, अच्छा होगा कि इस लड़की को बिना कोई खाना दिए, बिना कोई सपर दिए ऐसे ही सुला दिया जाए सजा के रूप में। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, घर की नौकरानियाँ, दासियाँ एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसीलिए उन्होंने राजकुमारी को इतना जल्दी सुला दिया जितना जल्दी उनसे संभव हो पाया। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसको अकेला ही छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी राजकुमारी, क्राइंग, रोते हुए,
स्टिल इवन दो सी फेल्ट रैदर हंग्री, फिर भी वो बहुत ज़्यादा, उसे भूख भी लग रही थी, भूख भी महसूस कर रही थी, रो भी रही थी। सी सा ए लिटल बर्ड, उसने एक छोटा सा पक्षी देखा, होप, जो फुदक रहा था, कूद रहा था, इनटू हर रूम, उसके कमरे में। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे, वाइप्ड, पोंछे, एंड सेटअप, और वो बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड, तब वो छोटा पक्षी, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। एंड ही सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक सुंदर सा गीत गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और वो सारा गीत किसके बारे में था? लेक के बारे में, झील के बारे में, जो राजा के गार्डन में थी, किंग्स गार्डन में थी। एंड द विलो ट्री, और वहाँ पे जो विलो के पेड़ थे उनके बारे में। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन स्टिल वाटर, जिनकी परछाइयाँ उन वृक्षों की उस झील के पानी में दिखाई देती थी। झील के पानी में उनकी परछाइयाँ दिखाई देती थी। स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, स्टिल, शांत, शांत पानी। स्टिल क्या होता है? शांत, ठहरा हुआ बिल्कुल। एंड द गोल्डन फिश, और सुनहरी मछलियाँ, दैट गिल्डेड इन आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो अंदर उसकी गोल्डन फिश थी, सुनहरी, और जो शाखाएं थी पेड़ों की, वो उस पानी के अंदर झलक रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने ये ख़त्म कर लिया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, तब वो प्रिंसेस ने रोना बंद कर दिया। वाज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही थी एनी मोर, और ज़्यादा। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट, और वो बिल्कुल भूल गई, क्वाइट बिल्कुल, फॉरगॉट भूल गई, दैट सी हैड हैड नो सपर, कि उसने कोई खाना भी खाया है कि नहीं। सपर होता है देर रात्रि किया गया भोजन, जो रात को करते हैं। सुबह का भोजन क्या होता है? ब्रेकफास्ट। दोपहर का क्या होता है? लंच। और रात को डिनर करते हैं। और देर रात्रि किया गया क्या होता है? देर रात्रि किया गया सपर। और एक होता है मील, MEAL, मील होता है किसी भी टाइम का जो भोजन आप खाते हो, उसको मील बोलते हैं। क्लियर है? दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड, उसने कहा कि बहुत ही प्यारा गीत था जो पक्षी ने गाया था। नेक्स्ट पेज। द बर्ड गेव हर ए बो, उस पक्षी ने उसको झुककर सलाम किया। बो, बो मीन्स झुकना। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरोट, और उस पक्षी ने पूछा। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने उस पैरोट की जगह दोगी, उसका स्थान दोगी, मैं आपके पास रह सकूं। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, ये बात सच है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ दिखने में। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, प्रिंसेस सितंबर ने अपने ताली बजाई। क्लैप्ड हर हैंड्स, क्लैपिंग की अपने हाथों से। विद डिलाइट, खुशी से, डिलाइट खुशी। एंड देन दी लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, और तब वो छोटा सा जो पक्षी था उसके बिस्तर के एक कोने में होप करने लगा। होप क्या होता है बेटा? कूदना, जंप करना, जंपिंग करने लगा। एंड सेंग हर टू स्लीप, और उसने उसको उसके सुलाने के लिए गीत गाया, मीठा गीत गाया। When she awoke the next day, the little bird was still there. जब वो अगले दिन जागी तो वो छोटा पक्षी अभी भी वहीं था, स्टिल, अभी भी। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज शी सेड, और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उसने विश किया। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट,
ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। नौकरानियाँ उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई प्रिंसेस सितंबर के लिए। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस छोटे से पक्षी ने उसके हथेलियों में से चावल खाए, राइस खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और जो सॉसर थी, प्लेट थी, उस प्लेट के अंदर पानी में उसने स्नान किया। उस छोटे पक्षी ने नहाया, बात किया, उसने बाथिंग की। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, उसने फिर दोबारा इतना सुंदर गीत गाना शुरू कर दिया। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, कि वो नौकरानियाँ थी वो बिल्कुल हैरान हो गई उसके गीत को सुनकर। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा गीत आज तक कभी नहीं सुना था। एंड द प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश भी थी और उसको गर्व भी महसूस हो रहा था, गर्वित महसूस कर रही थी। नेक्स्ट पैर है बेटा, नाउ से। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनें अलग हैं वो जो, उनको दिखाना चाहती हूँ। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली है उसको आगे की ओर किया। सो दैट इट सर्व्ड एज पर्च, ताकि बैठने की जगह होती है पर्च, ताकि पर्च का काम कर सके। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, और वो उड़ा और उड़कर उसकी उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, तब अपनी दासियों के साथ मिलकर शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो महल में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और उसने हर एक राजकुमारी को वहाँ पे बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सिंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और उन सभी के लिए अलग अलग एक गीत उस पक्षी ने उसकी बहनों के लिए गाया। बट द पैरोट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, लेकिन उनके जो तोते थे वो तो केवल प्रेटी पोली और गॉड सेव द किंग यही बोलते थे, और जबकि वो अलग अलग गीत गा रहा था पक्षी। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, अंत में उसने वो पक्षी राजा को दिखाया। एंड द क्वीन, और रानी को भी। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी बड़े हैरान हुए और बड़े खुश हो गए उसे सुनकर। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया कि तुम्हें बिना खाना खिलाए सुला दिया, सोने के लिए भेज दिया। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। नेक्स्ट बेटा, द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरोट्स, वो पक्षी उन तोतों से ज़्यादा सुंदर गाता था। सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम्हारा तो पक्षी बहुत ज़्यादा सुंदर गाता है इन तोतों से भी। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल थक चुकी होंगी इन तोतों से बार बार ये सुन के गॉड सेव द किंग। सेड द क्वीन, रानी ने ये बात कही राजा को। आई कैनॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरोट्स टू से इट टू, मैं नहीं सोचती कि वो लड़कियां वॉन्टेड टू टीच देयर पैरोट्स टू से इट टू, कि अपने तोतों को ये और कहना क्यों नहीं सिखाती। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, तुम्हारी भावना बहुत प्रशंसनीय है। सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं कभी ये बात, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं हर रोज इनको ऐसा कहता सुनता हूँ। बट आई डो नॉट गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट्स से प्रेटी पोली, लेकिन आई डू गेट टायर्ड, लेकिन मैं तो थक गया हूँ उन तोतों को बार बार प्रेटी पोली बोलते हुए, कहते हुए, सुनते हुए थक गया हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने कहा कि ये तो अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर दे डू, हाँ मानता हूँ कि वे ऐसा करते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा।
बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये मुझे अपने मंत्रियों की याद दिलाता है। मुझे लगता है जैसे मैं अभी भी अपने मंत्रियों के बीच में बैठा हूं, क्योंकि वही मेरी प्रशंसा करते हैं जैसे तुम्हारे तोते करते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वे भी अलग अलग 7 भाषाओं में ऐसे ही मेरे लिए प्रशंसा मेरी करते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से, और इसका कोई मतलब नहीं होता कि वे किस तरीके से इस बात को कहते हैं। 7 डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं या कुछ और ऐसा, मैं इससे नहीं थकता। तो बेटे कुछ पर्च है क्या, प्लेस वेयर ए बर्ड सिट्स और रेस्ट, जहाँ पे पक्षी बैठते हैं ऐसी जगह वो पर्च बोलते हैं। आई डेयर से का मतलब है मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ। एक्सेप्ट दैट इट इज़ ट्रू, ये स्वीकार करता हूँ कि ये बात सच है। तो यहाँ तक का आज का बेटे लेसन समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी सेकंड पार्ट कल को करेंगे हम इसका।